नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः। नमस्ते भगवन् देव, नमस्ते भक्तवत्सल। योगेश्वर नमस्तेस्तु, नमस्ते विश्वसंभव। प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कृपणस्य च। अनैश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भव सनातन। यच्चापराधं कृतवान् अज्ञात्वा परमेश्वर, मत्त इति देवेश तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि। अर्थात, हे प्रभु, आप देवताओं के भी देवता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही महान देवता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे योगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। हे विश्व की उत्पत्ति के कारण आपको मेरा नमस्कार है। हे सनातन परमेश्वर, आप मुझ दीन दुखी भक्त पर प्रसन्न हो जाइए। मैं ऐश्वर्य से रहित हूँ, आप ही मेरे ऐश्वर्य दाता हैं। हे परमेश्वर देवेश, मैंने अनजाने में जो भी अपराध किए हों, आप अपना भक्त समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की वीडियो हम आपको भगवान शिव के भोलेनाथ कहे जाने और उनका अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त ज्यादातर उन्हें भोलेनाथ के नाम से ही पुकारते हैं। भगवान शिव ऐसे भक्तवत्सल हैं जो अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। वह अपने भक्त की छोटी से छोटी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जलाभिषेक करे तो उसकी भाग्य रेखाएं खुल जाती हैं। वे देव, दानव, मानव और राक्षसों सभी के द्वारा पूजित होने वाले भगवान हैं। ना तो उन्हें अच्छे की चिंता रहती है और ना ही बुरे की प्रभाव। ना वे लाभ को देखते हैं और ना ही हानि को। अर्थात भगवान शिव सुख दुख लाभ हानि से परे हैं। वे परम निष्प्रह होकर सदैव अपने अंतर ध्यान में रमे रहते हैं। वे सदा शांत बोध स्वरूप भगवान केवल अपने तत्व में स्थिर रहकर लोक कल्याण की इच्छा से ही अपने दिव्य देह को धारण करते रहते हैं। जब कोई उनकी पूजा अर्चना एवं ध्यान करता है, चाहे वो देवता हो, मानव हो या फिर दानव ही क्यों ना हो, वह उस पर प्रसन्न होकर उसको मन वांछित वरदान दे देते हैं। ऐसे ही उनके भोलेपन को लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक भस्मासुर नाम का राक्षस था। उसके आतंक से सभी देव, दानव और मानव भयभीत रहते थे। उसने सभी को दुखी कर रखा था क्योंकि वह बहुत वीर पराक्रमी था। परंतु उसकी एक खास विशेषता थी कि वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और सदैव ही भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसे ये भी पता था कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और यदि कोई सच्चे मन से भगवान शिव की तपस्या करे तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव मनुष्य, दैत्य और देवों में कोई भेद नहीं करते। जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है वह उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भस्मासुर नाम के दैत्य ने भी कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने भगवान शिव से कहा कि हे शिव शंकर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। परंतु भगवान शिव ने इसे प्रकृति के विरुद्ध बताया और कहा कि भस्मासुर इस संसार में जो आया है उसका जाना भी निश्चित है। अतः इस वरदान के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकते हो जो कि अमरता के ही समतुल्य हो। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि हे शिव शंकर, अगर मेरा ये वरदान आपको प्रकृति के विरुद्ध लगता है तो आप मुझे ये वरदान दें कि मैं जिस किसी भी प्राणी के सिर पर अपना हाथ रखूं तो वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसका मनमाना वरदान देकर तथास्तु कह दिया। भगवान शिव ने उसके साथ कोई भेद नहीं किया, अपितु भगवान शिव जानते थे कि यह असुर हमारे द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग सृष्टि के विनाश के लिए कर सकता है। परंतु फिर भी शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। इस बात से भी उनके भोलेपन का पता चलता है कि भगवान शिव कितने भोले थे। उसके बाद भस्मासुर ने भगवान शिव के दिए हुए वरदान की सत्यता पर परखने के लिए भगवान शिव के ही सिर पर हाथ रखने की चेष्टा की कि अगर ये वरदान काम कर गया तो सबसे पहले मैं शिव को ही भस्म कर दूंगा और मैं सबसे पहले शक्तिशाली होकर अमर भी हो जाऊंगा, क्योंकि जो मुझसे युद्ध करेगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसके सिर पर पहले ही हाथ रख लूंगा और वह भस्म हो जाएगा।
अतः इस प्रकार मुझे मारने की शक्ति किसी में नहीं होगी और फिर मैं अमर ही तो रहूंगा। इस प्रकार जब उसने भगवान शिव के सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो भगवान शिव समझ गए थे कि भस्मासुर का वरदान उनके लिए घातक साबित हो सकता है। तब वे उसके इस कृत्य से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब देवताओं ने ये सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वह भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर से भगवान शिव की रक्षा करने के लिए अपना मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी बनकर उन्होंने भस्मासुर को मोहित कर लिया और उसके सामने उसे रिझाकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भस्मासुर मोहिनी की ओर आकर्षित हो गया और उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह इस बात को ही भूल गया कि वह भगवान शिव के पीछे क्यों भाग रहा था। उसने मोहिनी के पास जाकर कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब मोहिनी ने कहा कि मैं शादी उसी से करूंगी जो नृत्य जानता हो। भस्मासुर ने कहा, अगर तुम मुझे नृत्य सिखाओगी तो मैं जल्दी ही नृत्य सीख जाऊंगा। इस पर मोहिनी ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी और जैसा मैं नृत्य करूंगी वैसा ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। इससे तुम नृत्य सीख जाओगे और फिर मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। फिर तब मोहिनी नृत्य करने लगी और भस्मासुर भी वैसे ही नृत्य करने लगा। जैसे जैसे मोहिनी करती, इस प्रकार नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रखा। तब भस्मासुर ने भी वैसा ही करते हुए अपना हाथ भी उठाकर अपने सर पर रख लिया और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा तो वह तुरंत ही भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान शिव की रक्षा की और भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान शिव कितने भोले हैं। जिस भस्मासुर ने भगवान शिव को मारने की चेष्टा की, भगवान शिव ने उसे ही वरदान दे दिया। अतः भगवान शिव शंकर को उनके स्वभाव के कारण ही भोलेनाथ कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा और तपस्या से जो भी अर्पित किया जाता है, भोलेनाथ उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। संसार ने जिसका बहिष्कार किया, सच्ची भक्ति के कारण भोलेनाथ ने उसे भी स्वीकार किया। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान शिव के स्वरूप की उपासना करते हैं वे धन्य हैं। उनके कष्ट भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं और उन्हें सुख समृद्धि और धन धान्यता से परिपूर्ण करके उनके दुख हर लेते हैं, जिससे उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो यही थी भगवान शिव को भोलेनाथ कहने के संदर्भ में छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप पर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर से एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बोलिए बम बम भोले।